सेशन कोर्ट के बख्शी खाने में फायरिंग, जेरे हिरासत 2 भाई जाम बहक। रियासत नजीर और बिलाल नजीर दोनों भाई पेशी पर आए थे। दोनों भाइयों के खिलाफ निश्तर कॉलोनी पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर रखा है। इस्लामपुरा पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुलजिम कफील को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की भारी नफरी और रेस्क्यू 1122 मौके पर मौजूद। सेशन जज ने डीआईजी ऑपरेशन से रिपोर्ट मांग ली। आईजी पंजाब का वाकई का नोटिस, सीसीपीओ से रिपोर्ट तलब। मोहम्मद उमर शेख ने एसपी सिक्योरिटी से रिपोर्ट मांग ली। डीआईजी ऑपरेशन इशफाक खान का जाए वकुआ का दौरा। सरकारी अराजी पर कब्जा और खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। एंटी करप्शन का सियासतदानों के गिर्द घेरा तंग। 37 सियासतदानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारी की मंजूरी। एंटी करप्शन पंजाब का डीजी गोहर नफीस की सरबराही में अहम इजलास। सियासतदानों की फहरिस्त तैयार की गई। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और बाज हुकूमती और इत्तेहादी जमात के रहनुमा भी शामिल। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्ला, राना मशहूद, ख्वाजा आसिफ, राना मुबशर शामिल। शेख रुहेल असगर, सुहेल शौकत बट, गजाली सलीम बट के खिलाफ भी तहकीकात शुरू। डीजी गौहर नफीस के मुताबिक सबूतों की रोशनी में मुकदमात दर्ज कर रहे हैं। कब्जा माफिया मंशा बम के 4 बेटे गिरफ्तार। मंशा बम फरार। कब्जा माफिया के खिलाफ लाहौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आमिर मंशा, आसिफ मंशा, तारिक मंशा और फैसल मंशा को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए। मुलजिमान के कब्जे से जदीद असलहा, ऑटोमेटिक गन्स बरामद। मंशा बम कब्जा माफिया पर कब्जे, भत्ता, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत संगीन जराइम के 77 मुकदमा दर्ज हैं। एसपी सदर हफीजुर रहमान भुट्टी। तालीमी इदारे बंद नहीं होंगे। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खुली रखने का फैसला। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस। तमाम सूबों के वज़राए तालीम की शिरकत। इजलास में तमाम ऑप्शंस पर गौर किया गया। तालीमी इदारे बंद करने के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस दोबारा 23 नवंबर को होगी। कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सूबाई वजीर मुराद रास का ट्वीट। वजीर हायर एजुकेशन पंजाब राजा यासुर हुमायूं कहते हैं कि बच्चों का मुस्तकबिल हमें सबसे ज्यादा अजीज है। तालीमी इदारों का कारोबारी इदारों से मवासना नहीं किया जा सकता। कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत बढ़ गई। मातहत अदालतों के मजीद 2 जजेस मुजी वायरस का शिकार हो गए। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद आसिफ और खातून सिविल जज सुमेरा जब्बार शामिल। दोनों जजेस ने खुद को करंटीना कर लिया। दोनों जजेस की अदालतों को सील कर दिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मियां सुहेल का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। पंजाब असम्बली के वजीर 10 मुलाजमीन में कोरोना की तस्दीक। मुलाजमीन की तादाद 17 हो गई। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात डिप्टी डायरेक्टर आमिर मलिक भी कोरोना में मुब्तला, खुद को करंटीना कर लिया। सूरज और बादलों की आंख मचोली। मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद दर्जा हरारत में कमी। हवा चलने से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। स्मॉग के बादल छट गए। 1 माह 26 रोज बाद शहर की फजा सेहत बख्श करार। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 142 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। माहिरीन के मुताबिक बारिश के बाद नज़ला, जुकाम और खांसी और दीगर मौसमी बीमारियों में कमी आएगी। पाकिस्तान की मजबूती और खुशहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों को नाकाम बनाया जाएगा। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ पूरे मुल्क में इत्तेहाद, यकजहती की जरूरत है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मुलाकात। सियासी और हुकूमती अमूर पर गुफ्तगू की गई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत पॉपुलेशन वेलफेयर से मुतल्लिक इजलास। बढ़ती आबादी पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। पंजाब के सरकारी स्कूलों में हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज। लाहौर में
नातिया मुशायरे और तकरीबात होंगी। हफ्ता रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 50 करोड़ के इनामात देंगे। रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप के लिए 25 करोड़ तकसीम किए गए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मीडिया से गुफ्तगू। ऐवान वज़ीर आला से उस्मान बुज़दार की ज़ेरे क़यादत आगाही वॉक भी की गई। टाउन हॉल में भी कमिश्नर जुल्फ़िकार घुम्मन और DC मुदस्सिर रियाज मलिक की ज़ेरे क़यादत शान रहमतुल्लिल आलमीन रैली। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। 37वें इजलास में 34 नकाती एजेंडे पर गौर। हफ्ता शान मुस्तफ़ा एजेंडे में सर फहरिस्त पंजाब ओवरसीज एक्ट 2014 और पंजाब लोकल गवर्नमेंट रूल्स 2020 में तरमीम की मंजूरी का जायजा। गंदम की इमदादी कीमत पर भी गौर। डॉक्टर्स का चौधरी शुजात हुसैन को अस्पताल से डिस्चार्ज करने का फैसला। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमजद कहते हैं कि चौधरी शुजात हुसैन अपनी मर्जी से जा सकते हैं। सरबराह काफली के ताज़ा तरीन एक्सरे में नमूनिया ऐसे गायब हो गया जैसे था ही नहीं। आज स्मॉग नहीं, डिस्चार्ज का अच्छा वक्त है। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर रैली निकालने और हंगामा राई का केस। लीगी रहनुमाओं की जमानत में 23 नवंबर तक तौसी। सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा सलमान रफीक, गजाली सलीम भट्ट समेत दीगर रहनुमा पेश हुए। नैब ऑफिस के बाहर हंगामा राई केस में भी लीगी रहनुमाओं की जमानत में 23 नवंबर तक तौसी मिल गई। अदालत का तफ्तीशी अफसर को तमाम मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। अदालत ने आइंदा समात पर पुलिस से तफसीली रिकॉर्ड तलब कर लिया। पीडीएम जलसे में जाते हुए सड़क ब्लॉक करने और कार्य सरकार में मुदाखलत का केस। लीगी MNA अली परवेज, गजाली सलीम भट्ट और मुबश्शिर जावेद की 21 नवंबर तक जमानत मंजूर। पीडीएम के लाहौर जलसे को सबूताज करने की कोशिशें की जा रही हैं। जमहूरियत को मजबूत करने में अपना किरदार अदा करेंगे। लीगी MNA परवेज मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। FIA अफसरान की नीयत ही खराब है। फ्रॉड करने वाला सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल अब तक गिरफ्तार न हो सका। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट कासिम खान डायरेक्टर FIA मोहम्मद रिजवान पर बरस पड़े। इंक्वायरी में गफलत बरतने के केस में तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। जब DG FIA को भुलवाया गया तो क्यों नहीं आए? चीफ जस्टिस कासिम खान का इस्तफसार। डायरेक्टर FIA ने कहा मैं खुद पेश हो जाऊंगा। सरकारी वकील का जवाब। अदालत ने आइंदा समात पर DG FIA को तलब कर लिया। पुलिस का शहरी की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज न करने का मामला। अदालती हुक्म पर IG पंजाब इनाम गनी हाई कोर्ट में पेश। शहरी की दरखास्त पर सेशन अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। पुलिस ने शहरी की दरखास्त को झूठा करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। ये हाल है पंजाब पुलिस का। आपको खुद ऐसे मामलात को देखना चाहिए। लाहौर का तो बहुत बुरा हाल है, पुलिस क्या कर रही है? जस्टिस आलिया नीलम का IG पंजाब से मुकालमा। रवा बरस इंदराज मुकदमा की 4123 दरखास्तें खारिज की गईं। IG पंजाब का जवाब, आप इस मुकदमे को देखें और खुद तहकीकात करें। जस्टिस आलिया नीलम ने समात 23 नवंबर तक मुलतवी कर दी। निकाह पर निकाह का केस। हाईकोर्ट से मुल्जिम की अबूरी जमानत खारिज। शादीशुदा खातून से निकाह करने वाला मुल्जिम बिलाल अहाता अदालत से फरार। खातून शुमाइला के पहले शौहर ने अदालत में मुकदमा दायर कर रखा था। अदालत के बाहर मुल्जिम के रिश्तेदारों और मुदई पार्टी में हाथापाई। शुमाइला की अहाता अदालत में चीखो पुकार। शौहर के साथ जाने की जिद। सिक्योरिटी एहलकारों ने खातून और हंगामा आराई करने वालों को हिरासत में ले लिया। महंगाई का तूफान थम न सका। आवाम की कुव्वत खरीद जवाब देने लगी। सरकारी निरखनामा नजरअंदाज। दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। टमाटर 155 के बजाय 180 रुपए किलो फरोख्त। प्याज
69 के बजाय 90 रुपए, लहसुन 350 रुपए, अदरक 630 रुपए किलो बेचा जा रहा। सब्ज मिर्च 182 के बजाय 240 रुपए किलो फरोख्त हो रही। मौसमी सब्जियां और फल भी आवाम की पहुंच से बाहर। मुर्गी के गोश्त की कीमत 320 रुपए किलो बरकरार। रवा माह ब्रायलर गोश्त 65 रुपए किलो महंगा हो चुका। यूटिलिटी स्टोर्स भी बेसूद होने लगे। आवाम को सस्ता घी ना फराहम किया जा सका। यूटिलिटी स्टोर्स पर 170 रुपए किलो वाला घी भी अदम दस्तयाबी। मारूफ ब्रांड का घी 241 रुपए किलो में दस्तयाब। आटे की फराहमी भी मामूल से कम होने लगी। चीनी की दस्तयाबी चंद रोज से बेहतर 68 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। चीफ कमिश्नर लैंड रेवेन्यू अहमद शुजाक का लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर मियां तारिक मिसबा और सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान से मुलाकात। सदर साग चैम्बर ऑफ कॉमर्स इफ्तिखार अली मलिक भी मुलाकात में मौजूद रहे। टैक्स रिटर्न्स के मसाइल और तरीकाकार पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ कमिश्नर लैंड रेवेन्यू कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स को आसान कर दिया गया है। सोना लाहौर मुहिम जिले हुकूमत और PHA की जानिब से नहर की तज़यीन आराइश। लाल पुल केनाल रोड के मकाम पर नहर के दरमियान मुख्तलिफ जानवरों के मॉडल्स लगाए गए। नहर को दिलकश दिखाने के लिए नहर के अंदर बतखों के मॉडल रखे गए। रात के औकात में नहर को जाज़िबे नज़र बनाने के लिए आराइशी लाइट से भी लगाई गई। DC मुदस्सिर रियाज मलिक कहते हैं कि हफ्ता सोना लाहौर मनाने का मकसद शहर को खूबसूरत बनाना है। और चेयरपर्सन सारा अहमद का चाइल्ड ब्यूरो में मुकीम बच्चों के हमरा ऑरेंज ट्रेन का सफर। बच्चे ऑरेंज ट्रेन के सफर से खूब लुत्फानंदोज हुए। सारा अहमद कहती हैं बच्चों की सलाहियतें निखारने के लिए गैर निसाबी सरगर्मियां भी इंतहाई जरूरी हैं।